हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपके ऊपर कितने लोग फ़िदा है। तो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहने वाली है कि आपके ऊपर कितने लोग फ़िदा है, कितने लोगों का आपके ऊपर क्रश है, कितने लोग आपको पसंद करते हैं, उनके इरादे क्या है, नीयत क्या है, किस वजह से पसंद करते हैं, सब कुछ हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करेंगे। एंड गाइस, यहाँ पे जो है आपको मैं यहाँ पे पाइल सिलेक्शन बेस्ड रीडिंग करूँगी। आपको मैं पाइल सिलेक्शन का एक तरीका बता देती हूँ, बहुत डिफरेंट कर रही हूँ, मैंने ऐसा यहाँ पहले कभी नहीं किया, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस तरीके का पाइल सिलेक्शन का। यहाँ पे आपको दो डेक दिखाई दे रहे हैं, डेक नंबर 1, डेक नंबर 2। ओके, तो डेक नंबर 1, आप जिस डेक से भी जो है आकर्षित हो रहे हैं, जिस डेक से भी आपको एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, आप उस डेक को चूज़ कर लीजिए। ओके, तो पाइल नंबर 1 में ये डेक चूज़ करेंगे, पाइल नंबर 2 में ये वाला डेक चूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को डेक चूज़ करने में परेशानी हो रही है तो मैं आपके सामने एक जो है ऑल्टरनेट ऑप्शन दे देती हूँ, ये रिंग्स। ओके, तो डेक नंबर 1 जो चूज़ कर रहे हैं, अगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि डेक के हिसाब से चूज़ नहीं किया जा रहा है, तो आप इन दोनों में से कोई एक रिंग चूज़ कर सकते हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये जो है हमारे पास जो डायमंड स्टार जो है ये हमारी है पाइल नंबर 1, और ये जो गोल्डन कलर की दिखाई दे रही है सिंगल डायमंड की, ये है हमारी पाइल नंबर 2। ओके, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी अपना पाइल सिलेक्शन कर सकते हैं। सो मैं आप लोगों को वक्त दे दूँ, आप अपना पाइल सिलेक्शन कीजिए। आई होप आपने अपना पाइल सिलेक्शन कर लिया होगा। एंड जिन लोगों ने अभी तक अपना पाइल सिलेक्शन नहीं किया है, वो इंसान जो है वीडियो को पॉज करके भी अच्छे से मेडिटेट करके अपना पाइल सिलेक्शन कर सकते हैं। एंड गाइस, हम लोगों के फीचर्स भी निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, या फिर जिन लोगों ने ये रिंग चूज़ किया है, या फिर आपने अगर ये वाला डेक चूज़ किया है पाइल नंबर 1 के हवाले से, तो देखते हैं आप लोगों के ऊपर कितने लोगों का क्रश है, किस तरह से क्रश है। ओके, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग यूनिवर्स से प्रे करेंगे, उनसे बोले जो आए आपके लिए आए। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 1 का। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 का क्रश जो है कितने लोगों का है। मेरे जो पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स हैं उन पे कितने लोगों का क्रश है, किस तरह से, प्लीज़ मुझे बताइए। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। वन मोर कार्ड प्लीज। We have Empress. One more card please. We have the Fool. एक कार्ड और निकालूंगी मैं। One more card please. Okay. We have 8 of Swords. बॉटम से डेक से है Wheel of Fortune. Okay. सो साइंस की अगर मैं बात करूँ, साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे कन्या राशि स्पेशल दिखाई दी है। एरीज राशि यहाँ स्पेशल है, मतलब कि मेष राशि वाले, एरीज ज़ोडिएक साइन, बाकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि वाले, मिथुन राशि वाले, कुंभ राशि वाले, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वाले, कन्या राशि वाले और वृषभ राशि वाले। बाकी विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड यहाँ पे सारे साइंस आ गए हैं। सो गाइज, आपके ऊपर कितने लोगों का क्रश है? तो पाइल नंबर 1 बहुत हैवी क्रश आया है। यहाँ पे मुझे आपका अलग अलग तरीके से है, तो मैं सब कुछ बताऊंगी। यहाँ पे मुझे आपके 10 अराउंड क्रश निकल के आए हैं। इतने सारे क्रश लेके क्या कर रहे हैं आप?
इतने सारे क्रश, आप इतने सारे लोगों का क्रश है। तो यहाँ पे एक जो राउंड फिगर निकल के आया मेरे पास, 10 लोगों का क्रश निकल के आया है आपके ऊपर। बट उन 10 के जो 10 के 10 लोग हैं, उनका जो आपकी तरह, आप किसी भी जेंडर के हैं कोई मैटर नहीं करता, बट यहाँ 10 लोग ऐसे हैं जो आपके ऊपर फ़िदा है, आपकी पर्सनैलिटी पे मरते हैं। लेकिन उन 10 की 10 में सारे ऐसे नहीं है कि 10 के 10 आपके लिए सीरियस है, ऐसे यहाँ नहीं है। यहाँ पे जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरीके से है कि 10 आपके ऊपर फ़िदा हैं, आपको पसंद करते हैं, बट उनमें से सिर्फ दो लोग हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा लिमिट पे सीरियस हो चुके हैं। बाकी की जो 8 हैं वो आपको एडमायर बहुत करते हैं। एडमायर एज इन कि क्या कहते हैं, आप एडमायर मतलब आप में कुछ क्वालिटीज़ होती है, हो सकती है, आप में कुछ ऐसे फीचर हो सकते हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हो सकती है कि जो सामने वाला बंदा है ना वो आपको एडमायर करे, आपसे सीखे कि पर्सनालिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे रहा जाता है। तो यहाँ पे ना एडमायरिंग एनर्जी आई है 8 लोगों की, जिसके अंदर कम से कम 3 फीमेल भी हो सकती हैं, ठीक है। इसके अंदर उन 8 लोगों में 3 फीमेल है। तो आप हिसाब लगा लीजिए, चाहे तो कहीं पे लिख लीजिए, अगर आपको हिसाब समझ में नहीं आ रहा मैं रिपीट कर देती हूँ। 10 लोगों का यहाँ क्रश हैं आप, लेकिन उन 10 लोगों में 3 तो फीमेल ही हैं, ओके। 7 मेल हैं, 3 फीमेल्स हैं। या फीमेल क्रश का मतलब ये नहीं है कि सेम जेंडर आ रहा है, सेम जेंडर रिलेशनशिप की बातें हो रही है, नहीं। यहाँ पे फीमेल जो क्रश है आपके ऊपर वो इस हवाले से है कि वो आपकी पर्सनैलिटी को एडमायर करती हैं कि आप किस तरह रहती हैं, आप किस तरह रहते हैं, आप किस तरह के मैं फ़ीमेल की हाँ देखो, मैं यहाँ सब जेंडर की बात करती हूँ, मैं आपको दोबारा बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी इस बात से ना काफ़ी सारे जो मेल है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। फीमेल्स को तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मेल कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको दोबारा बताती हूँ। 10 लोगों का आपको क्रश है, चाहे आप किसी भी जेंडर से हैं, ठीक है। 10 लोगों का आपको क्रश है, जिसमें से 2 लोग ऐसे हैं जो अपोजिट जेंडर के हैं, बट आपके ऊपर बहुत सीरियस हैं। इतने सीरियस हैं कि आपसे शादी करें, आपको अपना पार्टनर बना ले, है ना। आपको मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं। 2 लोग तो इतने सीरियस हैं, इतने ज़्यादा फिदा हैं आपके ऊपर। बाकी के जो 7 बचते हैं उनमें से 3 लोग ऐसे हैं जो आपके सेम जेंडर के हैं। अगर आप फीमेल हैं तो वो 3 फीमेल हैं, और अगर आप एक मेल हैं तो वो 3 मेल है। अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेके चलें। तो यहाँ पे 10 के 10 में क्या है कि आप अगर आप फीमेल हैं तो आपकी सेम जेंडर में 3 लड़कियां ऐसी हैं जो आपकी पर्सनालिटी को एडमायर करती हैं, आपके जैसा बनना चाहती हैं, आपके जैसे कपड़े, मतलब आप जैसे अपने को कैरी करते होंगे ना, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, जो भी है कुछ आपका अलग होगा, कुछ अलग तरीका होगा आपका कपड़े पहनने का, आउटफिट, मतलब वो आपकी ब्यूटी से एडमायर करती है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को कितना मेनटेन किया हुआ है, लाइक दैट, ठीक है। कितनी खूबसूरत है आप, इस तरीके से। और आप लोग अगर ऑलरेडी मेल हैं तो ऐसे ही 3 सेम जेंडर, 3 मेल ऐसे हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को एडमायर करते हैं कि आप कैसे कपड़ा पहनते हो, कैसे उठते बैठते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, इस तरीके से। अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और 2 लोग ऐसे हैं जो आपको सीरियस लेवल पे पसंद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि क्यों पसंद करते हैं, किस लिए पसंद करते हैं, ऐसी क्या खास बात है आपके अंदर। सो गाइज़, यहाँ पे मुझे दिखाई दिया है कि आपके अंदर जो खास बात है ना वो है आपका हर वक्त पॉजिटिव रहना, हर वक्त अब लोगों के साथ ऐसे पेश आना जैसे कि इक्वालिटी के साथ पेश आना। मतलब कि अगर ये बंदा छोटा है, ये बंदा बड़ा है, जैसे होते ना लोग कि गरीब बंदे से लोग अलग पेश आते हैं, अमीर बंदों से लोग अलग पेश आते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे हैं जो गरीब अमीर को नहीं देखते, आप लोग सबके साथ इक्वली पेश आते हैं। इवन ना तो आपका स्टेटस डिफरेंस आप ज़्यादा दिमाग में लेकर आते और ना ही आप ज़्यादा जेंडर दिमाग में लेकर आते कि लड़कियों से आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, लड़कों से सही बात नहीं कर रहे, या फिर लड़कों से सही बात कर रहे हैं, लड़कियों से सही बात नहीं कर रहे, या फिर एज का डिफरेंस लेकर आते कि बच्चों को इज्जत नहीं दे रहे, बड़ों को इज्जत दे रहे हैं, अपने से बड़ों को इज्जत दे रहे हैं पर अपने बराबरी वालों को इज्जत नहीं दे रहे। ऐसा कुछ नहीं है, आप सबको इक्वल ट्रीट करते हो। आपको अगर कोई बात बुरी लगती है तो वो फिर वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी एज का हो, अगर बुरी लगी है तो आप उस चीज़ के लिए उस सामने वाले को डांटना जानते हैं, समझाना जानते हैं, मोरल देना जानते हैं, अंडरस्टैंड करना जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। और अगर जो चीज़ आपको अच्छी लगी है सामने वाले की, तो चाहे वो एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा ही क्यों ना हो, तब भी आप उसे अप्रिशिएट करेंगे, उसकी खूबी को सहारेंगे, चाहे वो आपका खुद का दोस्त क्यों ना हो या वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर उसने आपके साथ कुछ अच्छा किया है तो वहाँ आप उसकी तारीफ़ भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सबसे अच्छा जो कमाल फीचर है वो है आपका लोगों को इक्वली ट्रीट करना, ठीक है। दूसरी चीज़, आप एक मैरिज मटीरियल इंसान है, तो नो मैटर ये 10 के 10 लोग आपको मैरिज मटीरियल की तरह देखते हैं। 2 लोग इतने सीरियस हैं कि वो खुद ही आपसे शादी कर लेना चाहते हैं, लेकिन बाकी के जो 8 लोग हैं, बाकी के जो 7 लोग हैं, तो
उनमें से 3 आपके ही जेंडर के हैं, ठीक है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला। तो उनमें किस तरीके से है ना कि वो साथ के साथ आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। देख तो 10 के 10 रहे हैं आपको मैरिज मटेरियल की तरह, पर 2 ऐसे हैं जो आपको खुद ही अपने पार्टनर के रूप में देख रहे हैं कि आप जैसा आपसे हो जाए, आपसे हो जाए, लेकिन बाकी के जो साथ है वो आप जैसे को देखते हैं। मतलब कि आप जैसा पार्टनर होना चाहिए, मतलब आप ना हो लेकिन आप जैसा हो एटलीस्ट, ये चीज़ें तो क्रश करते हैं कि आप जैसा पार्टनर उनकी ज़िंदगी में हो तो कितना अच्छा होगा, लाइक दैट। और जो आपके सेम जेंडर वाले 3 लोग हैं, उन तीनों का भी यही ख्याल रहता है कि आप कितने अच्छे से मेंटेन है कि आपको तो कोई भी पसंद कर लेगा, आप तो मैरिज मटीरियल इंसान है। तो इतना वो आपके सेम जेंडर वाले तक आपको एक मैरिज मटीरियल की तरह देखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान है जो जिसकी लाइफ में आएंगे, या फिर अगर ऑलरेडी जिसकी लाइफ में है उसकी चांदी ही चांदी है। नॉट चांदी एज इन की अमीर गरीब वाली बात नहीं है, चांदी ही चांदी की किस्मत चमक जाना। समझ में आई बात? यहाँ पे इस तरीके से है। आपकी एक क्वालिटी लोगों को और पसंद आती है, वो आती है इंडिपेंडेंट होना, मतलब कि आप किसी पे डिपेंड नहीं होते। एक तो आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंट हो सकता है, कैरी करना हो सकता है। दूसरा, आपके अंदर एक इंडिपेंडेंसी मुझे दिखाई दे रही है, मतलब कि आप अपने मन के मालिक हैं। मन के मालिक एज इन कि आप गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ आपको लगता है सही आप वो भी करते हैं, है ना। वहाँ वो ना करने से भी आप नहीं चूकते, वो करने से भी आप नहीं चूकते। दूसरी चीज़ कि आप इंडिपेंडेंट उस लेवल पर भी है कि आप सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपने मन की है, और जो आप अपने मन से करते हैं ना वो उन सब में बेस्ट निकलता है, ठीक है। तो अगर आप अपने हाथ में कोई प्रोजेक्ट ले लेना तो वो प्रोजेक्ट ना उन सब वहाँ पे जितने भी उस सभा में जितने भी लोग बैठे होंगे, जिन जिन के हाथ में प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में लगा है तो वो बेस्ट होगा। ये आपकी तरफ से है, आप टैलेंटेड हो सकते हैं, आपका काम है इंडिपेंडेंट, आप किसी पे निर्भर नहीं है। अगर आपको ये काम दिया गया है ना, ये काम कर लो, तो आप किसी के सपोर्ट का वेट तक नहीं करते, आप बस काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, चाहे आपको थोड़ी देर ही क्यों ना लग जाए, 1 से 2 दिन क्यों ना लग जाए, लेकिन आप उसे अपने आप से परफेक्टली करना पसंद करते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ आप में फीचर, इस बात से भी लोग अट्रैक्टेड है। दूसरा, आप लोग पॉजिटिव बहुत है। पॉजिटिव एज इन इतनी जल्दी रोना गिड़गिड़ाना आपकी आदत में नहीं है। हो सकता है ये आपका फीचर हो कि आप बहुत रोतलू टाइप के हो, रोना आ जाता हो, इमोशनल हो, लेकिन आप अपने इमोशन लेवल को कभी भी किसी के सामने नहीं आने देते। ऐसा भी नहीं कि आप बहुत रूड और स्ट्रिक्ट रहते हैं, ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा मेचोरिटी होल्ड करते हैं लोगों के सामने। भले अंदर खाने आप इंटरनली आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, हर बंदा होता है, हर इंसान को आंसू, अब हर इंसान को अपने आंसू दिखाना पसंद नहीं करता, आप उसी को अपने आंसू दिखाएंगे जो आपका दिल के करीब होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कभी रोते नहीं, आप रोते भी हैं, मायूस भी होते हैं, बुरा भी लगता है, बुरा भी मानते हैं, सब कुछ है, गुस्सा भी आती है, लेकिन स्टिल आप किसी के सामने ज़्यादा बकबक करना, शिकायतें करना आप पसंद नहीं करते। ये आप में खास बात है कि आप पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। एक चीज़ जो एक कमी जो पूरी दुनिया आपके अंदर देखती है, मतलब ये जो दुनिया कह रही है, जो 10 लोग फिदा है आपके ऊपर, वो एक कमी भी आपके अंदर देखते हैं, लेकिन इवन दो वो आपकी इस कमी को लेके भी अट्रैक्टेड है। वो कमी आप में ये है कि आप जो है ना खुद को ना बहुत ज़्यादा बाउंडेड रखते हो, खुद को बिजी रखना, खुद को स्टक रखना। आप एक फ्री जीवन नहीं जीते। फ्री जीवन मतलब टेंशन बहुत जल्दी ले लेते हैं, तो आप ना टेंशन बहुत जल्दी ले लेते हैं। आपको कोई काम दे दिया जाए, प्रोजेक्ट दे दिया जाए, या फिर आपको ये कह दिया कि ये काम कर दो उसका, तो आप उसके दूसरे के काम को भी इस तरीके से ले लेंगे कि भाई हाय मेरे पे कितना सारा काम है। मैं नहीं कह रही आप नाटक कर रहे हैं, मैंने ये एक बार भी नहीं कहा। मैंने कहा है कि आप दूसरे के काम को भी ऐसे लेते हैं जैसे खुद का काम है, और उसको उसी शिद्दत के साथ करते हैं, जो आप में एक अच्छा फीचर है, लेकिन यही आप में बहुत बड़ी कमी भी है। तो आपके खुद के जो दोस्त हैं आपको बोलते भी होंगे, आपकी इस बात की तारीफ भी करते होंगे, पर सबके साथ बोलते भी होंगे कि आप में कमी भी, ऐसे तो दुनिया आपका फ़ायदा उठा लेगी, ठीक है। तो आप ना चीज़ों को टेंशन बहुत लेते हैं, हबड़ा तबड़ी बहुत करते हैं, अपने आप को इंगेज बहुत रखते हैं, तो ये थोड़ी कमी है आपके अंदर कि अपनी लाइफ को खुल के नहीं जीते। लेकिन लोग आपकी, ये जो 10 लोग हैं ना, ये आपकी इस बात से भी अट्रैक्टेड है कि आप कितना अपने आप को जो है अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। कितनी अच्छी क्वालिटी आपके अंदर कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, आप चीज़ों को कितना सीरियस लेते हैं, आप कितना अच्छे से ध्यान रखते हैं चीज़ों का। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर खूबी भी है जो इन 10 लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, पर यही चीज़ आपके अंदर खामी भी है। अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओके। सो ये गुण है आपके अंदर जिसकी वजह से ये 10 के 10 आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। तो देखते हैं ये जो लोग अट्रैक्टेड है, इन लोगों की तरफ से कोई एक्शन वगैरह नेक्स्ट है नहीं है, वो सब देखेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट एक्शन बता दीजिए मुझे पाइल नंबर 1 के लिए, डेक नंबर 1 के लिए। Give me one card with strong clarification. Universe, please.
गिव मी वन कार्ड। दो कार्ड आए जा रहे हैं, मुझे एक कार्ड चाहिए सिर्फ। गिव मी वन कार्ड प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़। इतने सारे कार्ड आ रहे हैं। ओके, वी हैव अलोननेस। अभी मैं यही देखो, यहाँ पे भी स्टक है और यहाँ पे भी बंदा अलोन है। वन मोर कार्ड प्लीज़, एक कार्ड और दे दीजिए क्लैरिफिकेशन के लिए। माइंड, ठीक है। बॉटम से टेक्स्ट से है पार्टिसिपेशन। ओके गाइस, आपकी ज़िंदगी में इनमें से अगर किसी का अगर नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ आता है, एक अप्रोच अगर आपकी तरफ आती है, तो किस तरीके से आएगी? देखो गाइस, इनमें से आप लोगों की तरफ जो अप्रोच आती है ना, वो एकदम से नहीं आएगी। एक तो 4 लोगों की एक साथ आएगी विद दिस पार्टिसिपेशन कार्ड। 4 लोगों की एक साथ अप्रोच आएगी आपके साथ में, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं किसको चूज़ करूँ। हो सकता है ये 4 में से हो सकता है 10 में से 4 लोग आपकी तरफ एक ट्राई करें, मतलब कि प्रपोज करने की ट्राई करें, है ना, प्रपोज करें इनडायरेक्ट वे में, आपको बोल दे कि वो आपको पसंद करते हैं, क्रश करते हैं, है ना, और आप बहुत उन्हें अच्छे लगते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बोल दे और आपको लगे यार ये तो कुछ और ही बातें करने लग गए हैं। ठीक है, तो 4 लोगों की आपके पास एकदम से जो है एक साथ 4 लोगों का प्रपोजल आने के चांसेस है, या फिर एक अप्रोच जो है लेवल आने के चांसेस है। लेकिन यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है साथ के साथ कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, और उस कन्फ्यूज़न के चलते क्योंकि वो चारों ही अच्छे होंगे और आपको लगेगा कि चारों अपने आप में सही हैं, मतलब आपको तो उन 10 में से 10 से ही किसी से प्यार नहीं है ना आपको, तो है ना, लेकिन आपको उन चारों में ही खूबी दिखाई देगी, खामियां भी दिखाई देगी। आपको लगेगा कि एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है, मतलब कि बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। लेकिन पॉइंट ये है कि वो ईस्ट भी अच्छा बंदा है, वो वेस्ट भी अच्छा बंदा है ना, या बंदी है, जो भी फीमेल, जो भी अब जेंडर है आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। सो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है ना कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, और इस कन्फ्यूज़न के चलते आप काफ़ी लंबे समय के लिए अकेला ही रहना पसंद करेंगे। कि एक साथ इतने सारे लोगों का अप्रोच करना, कोई एक बंदा अप्रोच करता तो हम सामने वाले को चांस देते हैं, लेकिन जब एक साथ 4-5 लोग अप्रोच करेंगे तो कैसे चांस देंगे, और हम किसको देंगे? और एक डिसीजन गलत हो गया तो फिर ये है ना कि इंसान को एक तरीके से ऑप्शंस की तरह ट्रीट करना, कि जैसे 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक चूज़ कर लो। ऐसे नहीं होती ना ज़िंदगी, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, और उस कन्फ्यूज़न का रिजल्ट आपके लिए ये रहेगा कि आप चारों में से एक को भी चूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आपका दिमाग बहुत ऐसा भूचाल सा आ जाएगा दिमाग में, और ऐसा लगेगा कि मुझे चारों में से कोई चूज़ नहीं करना, क्योंकि चारों को वन बाय वन चेक करना एक बैड मैनर्स है, एक बहुत बैड फीचर है किसी भी लड़की के लिए, लड़के के लिए। चारों को वन बाय वन करके ट्रीट करना कि आज इस महीने इसके साथ रहते हैं, उस महीने उसके साथ रहते हैं, फिर चूज़ करेंगे कि कौन ज़्यादा बेहतर है। ये चीज़ करना ही गलत है, ये आपको खुद फील होगा। इससे बेहतर है कि मैं एक को भी चूज़ ना करूं, क्योंकि 4 लोग हैं, किसी एक को चूज़ करने से कोई पछतावा हो कि मैंने उसको क्यों नहीं किया। इसलिए बेहतर है कि हम साइलेंट मोड पर रह के ही वैसे ही ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कौन कितना साथ है, बाद में देखेंगे, तो आप डिसीजन को डिले कर देंगे और अकेले रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे चांसेस है। सो गाइज, बताइएगा पाइल नंबर 1 कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, या फिर जिन लोगों ने ये गोल्डन सिंगल डायमंड रिंग चूज़ की है, तो देखते हैं आप लोगों के ऊपर कितने लोगों का क्रश है। फीचर्स भी देखेंगे, सब कुछ यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी। ओके, ओके देखते हैं आप लोगों के पाइल नंबर 2 के लिए। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड दीजिए, 1 बाय 1 कार्ड दीजिए। कितने लोगों का क्रश है पाइल नंबर 2? कितने लोगों का क्रश है पाइल नंबर 2? गिव मी 1 कार्ड प्लीज। कितने लोगों का क्रश है पाइल नंबर 2? व्यूअर्स पे कितने लोगों का क्रश आ रहा है? प्लीज यूनिवर्स टेल मी, 1 कार्ड प्लीज, स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। ओके, हमारे पास फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ स्पेयर। 1 मोर कार्ड प्लीज।
फॉर्च्यून व्हील, ये कार्ड जो है पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो हो सकता है वहाँ भी आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस हो। ओके, तो आप चाहे तो पाइल नंबर 1 भी जाके एक बार देख सकते हैं, क्या पता वहाँ भी आपके लिए कोई मैसेजेस हो। वन मोर कार्ड प्लीज। 3 ऑफ स्पेयर, एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज। वन मोर कार्ड प्लीज। वन मोर कार्ड प्लीज। वन मोर कार्ड। ओके, लेडी आया हमारे पास, मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी होती है। बॉटम से डेक से है कार्डिनल, विच मीन्स द नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, सो गाइज विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड यहाँ पे सारे साइंस आ गए हैं, टोटल साइंस यहाँ पे हमें अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं। तो मैं कोई साइंस नहीं बोलूँगी क्योंकि विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड यहाँ पे सारे साइंस हैं। तो कितने लोगों का क्रश है आपके ऊपर, कितने लोग जो हैं आपके ऊपर फिदा हैं। ओके, सो गाइज मुझे यहाँ पे फॉर पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग कि आपके ऊपर जो लोग फिदा हैं वो हैं आपके ऊपर जो लोग फिदा हैं वो है 3 लोग। ओके, और ये 3 ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, ये एक बहुत बड़ा साइन निकल के आया है। 3 लोग आपके ऊपर फिदा है और 3 लोग जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड एज इन, मैं ये नहीं कह रही एक दूसरे की जान पहचान के हैं। कनेक्टेड एज इन कि सेम कॉलेज के हो सकते हैं, सेम कोर्स के हो सकते हैं, या सेम प्रोफेशन के भी हो सकते हैं। एक डॉक्टर है तो दूसरा भी डॉक्टर है, लाइक दैट। भले अलग अलग हॉस्पिटल हो, एक दूसरे को ना जानते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज़ है तीनों के बीच में। ओके, 3 लोग आप पे फिदा है। यहाँ पे जो मैक्सिमम रीडिंग मेरी जो फाइल नंबर 2 देख रहे हैं, ये मैक्सिमम देखने वाली लड़कियाँ हैं। मैक्सिमम यहाँ पे मुझे 90% एनर्जी लड़कियों के लिए ही आई है। 90% यहाँ लड़कियाँ देख रही हैं, और यहाँ पे उनके लिए मुझे 3 मेल्स दिखाई दिए हैं। कोई सेम जेंडर वाली यहाँ बातें नहीं है। तो 3 लोगों का क्रश है आप लोगों के ऊपर, और जो रेस्ट ऑफ द पीपल है, मतलब कि जो मेल लोग हैं, मेल्स के लिए भी यहाँ पे 3 फीमेल्स आप लोगों के ऊपर अट्रैक्टेड है। 3 फीमेल्स, देयर आर 3 फीमेल्स हु आर अट्रैक्टेड ऑन यू। ओके, सो वॉज क्रश ऑन यू। ओके, तो ये यहाँ पे मुझे दिखाई दिया है। तो यहाँ पे इनके क्रश होने का मतलब आपके ऊपर क्रश क्यों आया इन्हें, तो क्या रीज़न आया। सबसे पहले तो मैं आपको एक कंडीशन बता देती हूँ कि यहाँ पे इन 3 लोगों में से 2 लोग ऐसे हैं, इन 3 में से 2 लोग ऐसे हैं जिनका एक दूसरे से कोई ना कोई इंटरकनेक्शन है। मतलब 3 लोगों का इंटरकनेक्शन तो है, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जिनका इंटरकनेक्शन आपके हिसाब से है, विच मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे से कभी दोस्त होंगे, आप इनमें से किसी एक के म्यूचुअल फ्रेंड होंगे, लाइक दैट। ये भी हो सकता है यहाँ पे कि आप जो है ना किसी एक के दोस्त होंगे, लेकिन उसका जो दोस्त होगा आप उसको आपने जो है अपना एज आ पार्टनर चूज़ कर लिया होगा, या फिर आपको वो पसंद आने लगा हो, या वो आपको पसंद करने लगे होंगे। तो यहाँ पे ऐसे मैं कैसे समझाऊँ आपको, देखो ऐसे समझिए कि ये 2 लोग दोस्त हैं और ये आप हैं। ये 2 दोस्त हैं, अब चाहे किसी भी जेंडर के, ये 2 लोग दोस्त हैं और ये आप हैं। अब क्या होता है कि जो आप हैं ना, आप इसके दोस्त थे। इन दोनों का इंटरकनेक्शन एक दूसरे से बहुत पहले से है, लेकिन आप इसके दोस्त थे। लेकिन क्या हुआ, इसके थ्रू आपकी मीटिंग इससे भी हो गई। अभी समझ में आ रहा है ना, इसके थ्रू आपकी मीटिंग इससे भी हो गई। लेकिन क्या हुआ, ये इंसान आपको पसंद करने लग गया, और इनमें से कोई एक बंदा ऐसा भी है जिन्होंने आपको कभी ना कभी 2 बंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने आपको कभी ना कभी अप्रोच भी किया हुआ है। ठीक है, तो इनका अगर अप्रोच मतलब पहले भी इन्होंने आपके आगे अपनी फीलिंग्स को जो है बताया है, फीलिंग्स को जो है बताया है, आपके सामने अपनी फीलिंग्स को खोल के रखा है, बताया है, प्रपोज़ किया है। भले ही आपने रिजेक्ट कर दिया हो या उस टाइम एक्सेप्ट किया हो, वो आपके ऊपर था। लेकिन यहाँ पे 2 लोग ऐसे, इन 3 में से 2 लोग ऐसे जिन्होंने आपको अप्रोच भी किया है। तो क्या हुआ है, ये जो 2 लोग हैं ना, ये वही 2 लोग हैं जिन्होंने आपको पहले अप्रोच किया है। तो आपने लेकिन चूज़ दूसरे वाले को किया, या फिर आपको कहीं ना कहीं मन आया दूसरे वाले पे, तो ये बंदे ने अपनी फीलिंग्स जो है ज़्यादा आपके सामने मतलब ज़बरदस्ती आप पे नहीं थोपी। और जो तीसरा बंदा है ना, वो बिल्कुल अलग है। जो तीसरा बंदा है उसमें इनसे सिमिलैरिटीज़ तो हो सकती है, इनके जैसी कुछ ना कुछ खूबियाँ होंगी, लेकिन तीसरा बंदा यहाँ अलग है। तीसरा बंदा यहाँ अलग कैसे जा रहा है, तीसरा बंदा यहाँ अलग ऐसे जा रहा है कि भले ही इनकी उस बंदे की इन 2 लोगों से कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन अलग कैसे जा रहा है, ये अलग ऐसे जा रहा है कि ये जो तीसरा बंदा है ना, इसके बारे में अभी आप तसब्बर नहीं लगा सकते कि तीसरा बंदा कौन है। तो 2 लोग तो आपके नोन में आ रहे हैं, और 2 लोग ऐसे नोन है कि ये एक दूसरे के भी नोन होंगे। अभी समझ में आ गया ना। लेकिन जो तीसरा बंदा है ना, वो आपसे बिल्कुल मतलब वो इन दोनों से भी अलग है, और वो आपसे भी कहीं ना कहीं अलग है। ये
कहीं ना कहीं आपका सीक्रेट एडमायर है। मतलब इस इंसान ने कभी आपको प्रपोज करके देखा ही नहीं है। मैंने भी क्या बोला थोड़ी देर पहले कि इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको कभी अप्रोच किया भी हुआ है, वो आपके ऊपर था, आपने एक्सेप्ट किया नहीं किया, रिजेक्ट करा, वो जो था वो पास्ट था आपका, मैं उसको नहीं देख रही। लेकिन इन तीन में से 2 ही लोग ऐसे हैं, लेकिन तीसरा बंदा ऐसा है जिसने आज तक आपको अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं किया है। ये सीक्रेट एडमायर करता है, ये आपको नहीं बताता है, इसने अभी तक आपको नहीं बताया है। इवन अभी भी सुनते वक्त भी आपके दिमाग में कोई बंदा ऐसा नहीं आ रहा होगा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझे पसंद करता है, या फिर आपको 40 लोग दिमाग में आ रहे होंगे, ठीक है। या मतलब कोई एक स्पेशल पर्सन के ऊपर आप अभी भी तवज्जो नहीं दे पा रही होंगे कि कौन थर्ड पर्सन है जो मुझे इतना पसंद करते हैं, लाइक दैट, ठीक है। लेकिन एक बात बताऊँ गाइस, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जैसे मुझे एनर्जी ग्रिप हो रही है, ये जो थर्ड इंसान है ना, ये जो थर्ड इंसान है जिसने अभी तक आपका अभी तक सीक्रेट एडमायर बना हुआ है और आपको अभी तक अप्रोच किया ही नहीं है, ये थर्ड इंसान आपके लिए सीरियस है। ये उन 2 से ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। ये थर्ड इंसान मुझे आपके लिए ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहा है, उन 2 से ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहा है, उन 2 से अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन उन 2 से इसके अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम ज़्यादा है। वो 2 लोग इतने एटीट्यूड वाले नहीं होंगे, आपसे बात कर लेते होंगे, लेकिन ये जो तीसरा बंदा है ना, इसको आप पसंद तो है, लेकिन इसके अंदर ईगो प्रॉब्लम है। मतलब वाली बात है कि मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों बताऊँ अपनी फीलिंग्स, तो ये थोड़ा वो इंसान है, तो इसके अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम है। ये इंसान थोड़ा सा टॉक्सिक भी है, मतलब कि इसका नेचर थोड़ा टॉक्सिक भी है, जल्दी गुस्सा हो जाना, गुस्सा मुंह पे रखना, एटीट्यूड प्रॉब्लम, अपने आप को सुपीरियर समझना, इसका नेचर ऐसा हो सकता है थर्ड पर्सन का। तो थर्ड पर्सन से आप जो है कनेक्ट करके देख लीजिए, मैं जो फीचर्स बता रही हूँ, ठीक है। आप कनेक्ट करके ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम है, अपने आप को सुप्रीम समझना, अपने आप को हाई लेवल समझना, और पसंद करते हुए भी ये इजहार नहीं करना क्योंकि मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों आ गया हूँ, मैं क्यों, मेरे पीछे 10 लोग हैं तो मैं इसको क्यों अप्रोच करूँ, मैं करूँ, लाइक दैट वाला एटीट्यूड है इस इंसान के अंदर। लेकिन फैक्ट यही है कि आपको काफ़ी पसंद करते हैं, ये काफ़ी अट्रैक्टेड है आपके ऊपर, और उस लेवल पर अट्रैक्टेड है कि ये इंसान इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं कि इनको अगर ये दिख जाए ना कि आपकी तरफ दूसरे लोग भी एडमायर कर रहे हैं, तो इनको गुस्सा भी आ जाएगा, उन बाकी के लोगों की तरफ गुस्सा भी आ जाएगा, पॉजेसिवनेस फील होगी, गुस्सा भी आएगा। लेकिन पता ही क्या करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि भाई इस जो पर्सन है इसके ऊपर इतने सारे लोग अट्रैक्टेड है, तो कहीं मेरा पत्ता ना कट हो जाए, तो मैं पहले ही जाके अपनी फीलिंग का इजहार कर दूँ। ये वो नहीं है, ये वो है कि अच्छा, अगर जैसे खुद जैसे ये बंदा खुद आपको पसंद कर रहा है, ये थर्ड बंदा ये खुद आपको पसंद कर रहा है, लेकिन अगर इसने देखा कि बाकी के 2 लोग 3-4 लोग भी अगर आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, और इसे ये बात समझ में आ गई कि आपके लिए आपके पीछे तो लाइन लगी पड़ी है लोगों की, आपको तो ऑप्शन ही ऑप्शन है आपके पास, तो ठीक है। ये बात अगर इसे समझ में आ गई ना, तो इसका ईगो और बढ़ जाएगा, और उसे ऐसा लगेगा कि अच्छा मेरे से कंपटीशन, देखो अगर तुम्हारे पीछे अगर 4 लोग हैं ना, तो मेरे पीछे भी 8 लोग हैं। ये उल्टा अपने प्यार का इजहार करने की बजाय ये उल्टा इस चीज़ को ईगो में ले लेंगे कि अच्छा मेरे सामने, मतलब मेरे से कंपटीशन, लाइक मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ। मैंने कहा ना सुप्रीम बनने की जो है साइकेट्रिक प्रॉब्लम है ये थर्ड पर्सन को, तो ये है नेगेटिविटी है, थोड़ी सी टॉक्सिसिटी है, लेकिन ये सीरियस भी है आपके लिए कहीं ना कहीं। सीरियस, मैंने कहा 2 लोगों से ज़्यादा सीरियस है। सीरियस क्यों है? ये सिर्फ इनका नेचर है जिनको ईगो प्रॉब्लम है। सीरियस एज इन ये है कि सीरियस मतलब कि ये आपको अपने सपनों में देखते हैं, ये आपको वैसा एडमायर भी करते हैं, आपको कहीं ना पसंद भी करते हैं ये, ठीक है। उन दोनों से ज़्यादा पसंद करते हैं ये, लेकिन अपने टॉक्सिक नेचर होने की वजह से ये खुद ही अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, क्योंकि ये ना किसी के सामने आना नहीं चाहते, ये अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने लाना नहीं चाहते, ठीक है। रीज़न क्या है कि ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड क्यों है? पहली बात तो आपका पॉजिटिव होना, आपका अपनी पर्सनैलिटी को मेनटेन करके रखना, और गाइस मुझे दिखाई दिया है आपका एजुकेटेड होना, या तो आपकी एजुकेशन अच्छी है, आप कमाते अच्छा हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, आप कमाते अच्छा है, आपका इनकम अच्छा है, आपकी एजुकेशन, आप इंडिपेंडेंट है, बेसिकली आप कमाते हैं, आपकी एक पोजीशन है, आप पढ़े लिखे हैं। और अगर आप ऐसे नहीं भी है ना, तो आप एटलीस्ट ऐसे होने वाले होंगे, मतलब कि अच्छी पढ़ाई चूज़ कर रखी होगी कि ये बनना है वो बनना है, अच्छे कोर्स कर रहे होंगे, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। तो अभी तक आप कमाने वाले नहीं बने हैं तो आपकी स्टडी अच्छी चल रही है, अभी तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, लेकिन अभी आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर नॉर्मल कोर्स भी कर रहे हैं तो स्टिल बहुत अच्छे कॉलेज से कर रहे होंगे। तो आपके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको काफ़ी हाई अथॉरिटी में दिखाते हैं इस इंसान की नज़र में। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को आपके इक्वल लेना चाहते हैं कि अच्छा तुम ये हो तो मैं भी कम नहीं हूँ, लाइक दैट, आपकी इक्वालिटी पे आना, ये चीज़ है इस थर्ड पर्सन का प्रॉब्लम है। 2 का तो मैंने बता दिया, थर्ड का भी मैंने बता दिया। तो आपके अंदर ये क्वालिटी कि आप कुछ ऐसे हैं, ये कहीं ना कहीं। हाँ, एक चीज़ और है
आपका लीड करना, आपके अंदर एक पावर है, वो है चीज़ों को मैनेज करने की, लीड करने की। आप एक अच्छे बॉस हैं। बॉस मतलब आप बॉस होंगे नहीं, लेकिन अगर आपके हाथ में एक ऐसा वर्क दे दिया, कुछ वर्क दे दिया जाए, प्रोजेक्ट दे दिया जाए, तो आप उसको मैनेज बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे कि घर का काम दे दिया कि घर में कोई शादी है तो सब कुछ तुम्हें मैनेज करना है, तो आप वो बहुत अच्छे से मैनेज कर देंगे। कॉलेज में जो है पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, तो उसका जो मैनेजमेंट है, उसके जो कंडक्टर है वो आपको बनना है, तो आपने उसे भी बड़े अच्छे से मैनेज किया। या फिर अगर आपको कलेक्शन जो है, जो काउंट्री कलेक्शन वाला बना दिया कि कॉलेज में पार्टीज़ होती है, बच्चे पैसे देते हैं, तो काउंट्रीज कलेक्ट होती है, तो उसका कलेक्टर आप बन गए, तो आप इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। तो यहाँ पे ये जो लोग हैं ना, ये आपकी इन सब फीचर्स से जो है अट्रैक्टेड हैं कि आप जो है ना मैनेज करना बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरा, आप जो है खुद का स्टैंड लेना जानते हैं। कहीं ना इन लोगों ने आपको कभी ना कभी उस रूप में देखा है कि जिस टाइम आप खुद के लिए लड़ रहे थे, खुद के लिए बोल रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, तो ये चीज़ चाहे आप ज़्यादा नहीं करते होंगे, लेकिन आप में ये फीचर है, ठीक है। और ये इन तीनों ने कहीं ना कहीं आपको ऐसा करते हुए देखा है, खुद के लिए बोलते हुए, खुद के लिए स्टैंड लेते हुए, खुद के लिए एक्शंस लेते हुए देखा हुआ है, या फिर सही बात बोलते हुए देखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब अगर 10 लोग हैं, 9 एक सी बात कर रहे हैं, बट अगर उन 9 लोगों की बातें गलत है, लेकिन आप अकेले की बात सही है ना, तो आप अपनी बात सही बताएंगे। ये नहीं कि 9 लोगों की बात की हाँ में हाँ मिला दें, नहीं, आपका जो तर्क है आप वही रखते हैं, ये आप में क्वालिटी हो सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 लोग हैं ना, ये आपकी इन सब बातों से जो है काफ़ी ज़्यादा वो है, अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो ये मुझे इस तरीके से दिखाई दिया है। दूसरी चीज़ कि आप जो है ना एक्टिव बहुत है, मतलब कि काम अगर आपके हाथ में दे दिया ना, तो आप जल्दी ख़त्म करते हो उन कामों को, एक्टिवनेस है। दूसरा बंदा कहता है अरे बाद में कर लेंगे, लेकिन कहता है नहीं अभी करो अभी करो अभी करो, तो थोड़ा सा कंट्रोलिंग पावर रखते हैं आपके अंदर। मैंने कहा ना, आपके अंदर लीड करने का, अथॉरिटीज़ लीड करने का, कंट्रोल करने का एक फीचर है। तो ये लोग जो है ना आपकी इन बातों से थोड़ा अट्रैक्टेड है, ठीक है। सो लेट्स सी, और भी देखेंगे कि इन लोगों का कोई एक्शन आपकी तरफ। Give me a one card with strong clarification. हमारे पास कार्ड आया है रिसेप्टिविटी का। वन मोर कार्ड प्लीज। गिव मी वन कार्ड। ओके, हमारे पास है प्रोजेक्शंस। बॉटम से डेक से है द माइसर। ओके, इनका एक्शन आपकी तरफ, ओके, बड़ा अजीब तरीके का एक्शन है भाई। इनका एक्शन जो है ना आपकी तरफ कुछ इस तरीके से रहेगा कि आपसे ही कंपटीशन करने लग जाएंगे। मैंने कहा ना बड़े अजीब से लोग हैं ये, तीनों का ही मैं बता रही हूँ। इन तीनों में से अगर कोई एक व्यक्ति भी आपकी तरफ एक्शन लेता है ना, ओके, इन तीनों में से पहली बात तो ये एक्शन आपकी तरफ तीनों लेंगे, चाहे एक समय में ना लें, अलग अलग समय में लेंगे। चाहे पहले किसी ने ले लिया, फिर अगले 2 महीने बाद किसी और ने ले लिया एक्शन आपकी तरफ, मतलब आपकी तरफ कदम बढ़ाया। लेकिन इन तीनों का हमें एक क्वालिटी, एक कॉमन बात ये होगी कि इन तीनों का जो एक्शन होगा ना, वो आपसे कंपटीशन का होगा। ये क्या करेंगे, कंपटीशन एज इन फॉर एग्जाम्पल आप ज़्यादा अच्छा कमाते हैं, तो दूसरा बंदा जो है ना आपसे कम कमाता है या आपके इक्वल कमाता है, तो इसका कंपटीशन आपसे ये बन जाएगा कि आपसे ज़्यादा कमाना है। तो उस चीज़ के लिए, या फिर अगर आपसे ज़्यादा नहीं कमाना है तो आपका बॉस बनना है, आपसे सुपीरियरिटी में जाना है, आपसे ऊंचा उठना है। आप उनसे ऊंचे कैसे हैं, उनको आपसे ऊंचा होना चाहिए, लाइक दैट, ठीक है। उसके लिए वो क्या करेंगे, वो आपको ही जो है ना अपना कहीं बिज़नेस पार्टनर में इन्वॉल्व करने लग जाएंगे, बिज़नेस की बात करने लग जाएंगे, कोई इन्वेस्टमेंट की बातें करने लग जाएंगे अगर आप वर्किंग है तो क्या उसमें क्या होगा कि जब आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप इनकी कंपनी में आएंगे, या फिर आपको जॉब, या फिर अगर इनकी कोई कंपनी है और आप जो है अपना काम करते हैं, या उनका कोई घर की सी कंपनी है, तो ये आपको जॉब ऑफ़र करने लग गए। जॉब ऑफ़र अगर ये करेंगे, इनकी घर की कंपनी है, इनके पापा बैठे हुए हैं और आप जो है आप एक नॉर्मल बीइंग है, लेकिन अगर इनको अगर आपसे सुपीरियर बनना है ना, तो ये आपको जॉब ऑफ़र कर देंगे, ठीक है। या फिर अगर ये आपके कॉलेज के हैं, अगर ये इंसान आपके कॉलेज के हैं, तीनों में से कोई भी हो सकता है ना, लेकिन अगर इनमें से कोई है जो आपके कॉलेज का है, लेकिन कॉलेज में ये आपका जूनियर था, है ना, तो ये क्या करेंगे ना, अब सारा काम खत्म हो गया, पढ़ाई वढ़ाई पूरी हो गई कॉलेज में, लेकिन ये इंसान आपका जूनियर था, आप सीनियर थे, ये जूनियर थे,
तो वहाँ आप प्रायोरिटी पे थे, आप पहले थे, आप ऊँचे थे। लेकिन क्या हुआ, जब सारा कोर्स वोर्स पूरा हुआ, जब आप सब लोग वर्किंग में निकले, आपका जूनियर भी वर्किंग पे निकला, तो क्या हुआ कि इन्होंने अपना खुद का हॉस्पिटल बनाया, खुद का काम बनाया, खुद की कंपनी खोली। आप जो है आपने जॉब करी, ठीक है, आपने खुद का नहीं किया, आपने जॉब करा। हालांकि आपका जो इनकम था इनसे ज़्यादा था, लेकिन क्या हुआ, एक वक्त आया जिसमें इन्होंने ही आपको जॉब ऑफर कर दी, क्योंकि इन्होंने तो अपनी कंपनी खुद की खोली है ना। तो ये क्या करेंगे, आओ हमारे यहाँ काम करो। तो आप सीनियर होने के बावजूद इनकी कंपनी में एम्प्लॉय हो गए। तो इनको ये आपसे ना कंपटीशन करेंगे, ये आपकी तरफ कदम कैसे लेंगे, ये ऐसे नहीं कि तमीज़ के साथ आके हाय हेलो करिए, दोस्ती करे। ये इंसान आपसे ही कंपटीशन करने लगेंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, 90 कह रही हूँ, 19%, 19% लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये इंसान आपसे किसी बहाने से लड़ाई करे, झगड़ा करे। कंपटीशन करना, झगड़ा करना, बहस करना, कोई बात छेड़ देना, मजाक उड़ा देना, फिर आप गुस्से में आके इन्हें सुनाएंगे, तुम होते कौन हो ये बोलने वाले, वो बोलने वाले, फिर ये भी बोलेंगे। तो आप में चाहे क्या बोल रही हूँ मैं, आप में चाहे झगड़ा हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे बहस हो, चाहे कोई डिबेट हो, चाहे एक दूसरे में कंपटीशन हो, लेकिन इनका जो इन तीनों में से जो इन तीनों में से किसी का भी जो कदम आपकी तरफ आएगा ना नेक्स्ट, वो एक डिबेटिंग पर आएगा। वो नॉर्मल तरीके से नहीं आएगा, एक बहसबाजी, इन सब चीज़ों में आएगा। आपसे कंपटीशन करना, जिसको पसंद कर रहे हो उसी से कंपटीशन करना, लड़ना, भिड़ना, नीचे दिखाना, लाइक ये चीज़ थोड़ा टॉक्सिसिटी क्रिएट है यहाँ पे। तो इनका ना ये बनेगा, फिर हो सकता है बाद में जाके आप लोगों में ये जो है दोस्ती वाला जो है बाद में दोस्ती बन जाइए। मोस्ट चांसेस है कि यहाँ पे क्या होगा, आपका जो इन लोगों से जो एक इंटरेक्शन बनेगा वो लड़ाई झगड़े फाइटिंग से बनेगा, लेकिन युद्ध से बनेगा, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये चीज़ दोस्ती में तब्दील हो सकती है, धीरे धीरे तब्दील होने लगेगी जब देखेंगे कि ये तो तुम लोगों की तो एक दूसरे में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, है ना। आप जैसा जो चीज़ आप पसंद करते हैं वही चीज़ें इन लोगों को भी पसंद है। तो सिमिलैरिटीज़ जब मैच होने लगेगी दोस्ती अपने आप बन जाएगी। तो इन तीनों के अंदर यही है कि तीनों ही आपसे झगड़े के मूड में आएंगे। एक व्यक्ति बहस में आएगा तो दूसरा व्यक्ति कंपटीशन में आएगा, तो तीसरा व्यक्ति किसी बात को लेकर झगड़ा करने आएगा। तो यहाँ पे ये इनके जो है कदम आपकी तरफ हो सकते हैं इस तरीके से। सो गाइस, बताइएगा पाइल नंबर 2 कैसे लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।